हेलो बच्चों, तो क्लास 8 का RS अग्रवाल का टेस्ट पेपर 8 है। इसे आज हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे ए में पहला क्वेश्चन है सब्सट्रैक्ट करना। सब्सट्रैक्ट 4a² + 5b² - 6² + 8 फ्रॉम 2a² - 3b² - 4c² - 5। 2a² - 3b² - 4c² - 5 से इतना को सब्सट्रैक्ट करना। पहले हम कैसे लिखेंगे, 2a² - 3b² - 4c² - 5। इससे माइनस करना है किसे, 4a² + 5b² - 6c² + 8 को। तो यहाँ माइनस करने के लिए पहले हम लोग साइन चेंज करते हैं। नीचे वाला का साइन चेंज करना होगा। जैसे नीचे में अगर प्लस है तो ये माइनस होगा, नीचे में ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस है। अब ये ऊपर का साइन और नीचे का साइन हमें देखना। ये जैसे +2a² - 4a², तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 4 में 2a² गया, बचा 2a²। अब साइन किसका आएगा, क्योंकि 4 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, उसी तरीके से -3b² और -5b² में माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये तो ऐड करेंगे 5 3 8b², लेकिन साइन यहाँ पे हमारा माइनस का होगा। उसी तरीके से प्लस माइनस माइनस होता है, 6c² - 4c² में जाएगा 2c² होगा, चूँकि लेकिन 6 यहाँ बड़ा है तो यहाँ साइन हमारा प्लस का होगा। और ये माइनस और -5 - 8 माइनस आपका 13 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। डिवाइड के केस में साइन चेंज कर देना। ठीक है, अब सेकेंड नंबर है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसका प्रोडक्ट्स निकालना है। 4a² नहीं 4a + 5b × 5a - 6b। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, 4a + 5b × 5a - 6b। इसमें क्या करना है, पहले 5a से ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5a से मल्टीप्लाई करेंगे 5a × 4a, 5a × 4a प्लस 5a से 5b को 5a × 5b ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस माइनस अब 6b से करना, तो माइनस आप बाहर लिख दो ब्रैकेट, 6b × 4a 6b × 4a। ठीक है, क्योंकि माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो गया आपका 6b × 5b। अब 5a × 4a 20a² 5 × 4 20 और a × a² प्लस 5a × 5b 25 ab। फिर ये आपका हो गया 24 ab प्लस 30b²। तो ये हो गया 20a² प्लस 25ab - 24ab - 30b²। ब्रैकेट खोलेंगे तो 20a² प्लस 25 ये 25ab है और -24ab है, तो प्लस माइनस माइनस ab साइन हो गया प्लस का, क्योंकि 25 बड़ा - 30b²। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब इसी में दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट निकालना है। 6x² - x + 8 को x² - 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें भी x² को पहले हम इससे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² × 6x², 6x और पावर में स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, तो 6x⁴ हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, ये माइनस x और x², ये x³ हो गया। फिर प्लस x² और 8, ये आपका 8x² हो गया। ठीक है, अब ये -3 है, -3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 6x², 18x²। फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x। ठीक है, और ये हो गया +- 18,
तो हमारा आंसर होगा 6x⁴ माइनस एक्स क्यूब प्लस 8² माइनस 18², प्लस माइनस माइनस होगा तो 18 में से 8 जाएगा हमारा 10x², और साइन चूँकि 18 बढ़ा है तो यहाँ माइनस का साइन होगा, ठीक है, प्लस 3x माइनस 18, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब उसी तरीके से अब हम आते हैं थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है, थर्ड डिवाइड करना है 5a³ माइनस 4a² प्लस 3a प्लस 18 को a² माइनस 2a प्लस 3 से। तो यह हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, a² माइनस 2a प्लस 3 को हमें 5a³ माइनस 4a² प्लस 3a प्लस 18 इससे जो है हमें डिवाइड करना है। तो इसमें डिवाइड में क्या होगा, a² है यहाँ पे और यहाँ हमारा 5a³ है, तो a² को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 5a³ आएगा। a² को हम 5a से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a² को 5a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5a³ आएगा। तो यहाँ पे डिवाइड में हमारा a² है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5a से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 5a। तो 5a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a इंटू a², 5a³ फिर 5a माइनस 2a माइनस 10a², फिर प्लस 5a प्लस 3 प्लस 15a, साइन चेंज होगा, ये प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, 5a³ ये कट कैंसिल हो गया, प्लस 10a² माइनस 4a² प्लस माइनस माइनस 6a², 10 बड़ा है साइन प्लस का होगा, ठीक है। अब फिर माइनस 15a प्लस 3a प्लस माइनस माइनस होगा 12a क्योंकि साइन यहाँ पे 15 का बड़ा है, प्लस 18। अब हमको देखना है कि कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे a² आएगा। तो a² तो हमारा है ही और हमें 6a² लाने, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हम 5a प्लस 6 लिखेंगे। तो 6 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 6a² माइनस प्लस माइनस माइनस ये हो गया 12a और फिर ये हो गया प्लस 18। अब माइनस करेंगे तो यहाँ साइन हमारा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, 5a प्लस 6 जो है ये हमारा आंसर आया। उसी तरीके से 4 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² माइनस 1/x² और x⁴ प्लस 1/x⁴। तो ये जो हमारा है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4, इसमें हम ये क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड्स जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ, a² माइनस 2ab प्लस b², चूँकि ये a है और ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल, तो ये x² माइनस 2 प्लस 1/x² इज इक्वल टू 16, तो x² प्लस 1/x², 16 2 इधर आ जाएगा प्लस 2, तो ये हमारा हो गया 18। तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू हमारा 18 हुआ। अब पूछ रहा है कि x⁴ प्लस 1/x⁴ का क्या होगा, तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 18 है, इसको अगेन स्क्वायर कर देंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फिर से हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर हो जाए इक्वल टू 18 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x² का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का यानी 1/x का होल स्क्वायर, और हम यहाँ पे करेंगे 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 324। तो अब आप देखो ये हो गया x⁴ प्लस x² कैंसिल प्लस 2 प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 324।
तो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 324 माइनस 2, तो हमारा हो गया 322। ये हमारा आंसर हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 18 और x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 322। अब हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, इवैल्यूएट करना है 83 का होल स्क्वायर। हाँ, ये करना है 5 एवैल्यूएट करना है 83 का होल स्क्वायर माइनस 17 का होल स्क्वायर। तो 83 का होल स्क्वायर माइनस 17 का होल स्क्वायर, ये हमारा किस फॉर्म में आ गया? ये हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ए प्लस बी, ए हमारा 83 है, ए हमारा 83 हो गया और बी हमारा 17 हो गया। तो ए प्लस बी मतलब 83 प्लस 17 इंटू ए माइनस बी, 83 माइनस 17। तो ये आपका हो जाएगा 100 इंटू, और ये हो जाएगा 66। तो हमारा वह 6600 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये कुछ नहीं करना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ दें। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 का एक है फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 को। इसमें हमें क्या देखना, एक्स क्यूब है और ये हमारा 3x स्क्वायर, इसमें कॉमन क्या जाएगा? तो सबसे कम पावर क्या है? हमारा एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे कॉमन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा क्या? हमारा x, और ये माइनस एक्स स्क्वायर चला गया तो ये 3, प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन लेने लायक नहीं, तो हम यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे। 1 कॉमन लेंगे हमारा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 लेंगे तो 1x, और ये हो जाएगा माइनस 3। तो हमारा हुआ एक, तो हुआ हमारा x माइनस 3 तो कॉमन ले लेंगे, और दूसरा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब उसी तरीके से दूसरा हमें एवैल्यूएट करना है। क्या है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 63 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले आप 7 कॉमन ले लो। 7 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 1। तो 7 ले लिए। अब हमारा 9x स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, इससे हम क्या लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर को 3xy का होल स्क्वायर, क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे तो ये 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। तो 3xy का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये फिर से हमारा किस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ए प्लस बी, यानी 3xy प्लस 1 और 3xy माइनस 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यही इसका थर्ड नंबर क्या है, हाँ थर्ड नंबर है कि 1 माइनस 6x प्लस 9x स्क्वायर, इसको लिखना है। 1 माइनस 6x प्लस 9x स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना। पहले हम इसको फॉर्म में लिख लो, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। अब ये हमारा क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, इधर हमारा प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस 2ab, 2 तो हमारा हो गया, a हमारा क्या हुआ 3x, अब b हमारा हो गया 1, तो ये आपका आ गया 6x। तो 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो गया a माइनस b, यानी 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आंसर। उसी तरीके से फोर्थ वाला है, फोर्थ में क्या करना है, 7x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6, इसको भी फैक्टराइज करना है। तो इसमें क्या करना है, हमको पहले देखना है 7 इंटू 6 क्या हो रहा है 42। अब हमको 19 के फॉर्म में लाना है, तो 7 इंटू 6 42, तो 42 को जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया आपका 237। अब देखना है कि 19 हमको आना चाहिए, 19 आना चाहिए, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई भी करके
हमें 42 आना चाहिए। मतलब ऐसा फैक्टर लेना है कि दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें 42 आए और हमारा 19 आए। जैसे कि 7 इंटू 3 21, अब -2, तो 21 में से 2 जाएगा, हमारा 19 बचेगा। लेकिन 21 और इंटू 2 करेंगे तो ये हमारा 42 आएगा। तो ये हमारा फैक्टर सही है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7x² माइनस 21 माइनस 2x। तो 21 में से 2 जाएगा, 19 भी बचेगा, और 21 इंटू 2 करेंगे तो 42। ये दोनों का मल्टीप्लाई भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 7x² माइनस 21x, ये -2 है तो ये हो जाएगा +2x माइनस 6। अब 7x² माइनस 21x, इसमें 7x अगर हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 होगा, प्लस इसमें 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 होगा। तो ये और ये कॉमन हो गया तो x माइनस 3 हो गया, और दूसरा फैक्टर हमारा हो गया 7x + 2। ये हमारा आंसर। तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करना है 2x + 7/3x + 5 = 15/17। 7 नंबर क्वेश्चन है 2x + 5/3x + 5 = 15/17। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 17 इंटू 2x + 5 और 15 इंटू 3x + 5। तो ये हमारा हो जाएगा 34x, 2x + 7 है ये, हाँ। तो 17 इंटू 7 119, ये हो जाएगा 45x + 75। तो 34x माइनस इधर 45x होगा, इधर 75 माइनस 119 जाएगा, ठीक है। 34 में से जाएगा आपका कितना बचेगा 11x, चूँकि माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, और 45 बड़ा है तो ये माइनस का साइन होगा। 75 में से 119 जाएगा, 44, यहाँ साइन माइनस, तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। तो x = इधर 44/11, 4 आंसर हो जाएगा। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 8 है 5 years ago a man was 7 times old as his son. After 5 years he will be thrice as old as his son. Find their present age. तो हम लोग इसमें मान लेंगे कि सन का एज अगर x है, लेट एज ऑफ सन का एज अगर x है तो उसके मैन का, उसके फादर का एज क्या हो गया y, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago a man was 7 times old as his son. 5 years ago तो मैन का एज है y, तो 5 years ago मतलब y में से 5 माइनस होगा, y -5, और वो इक्वल है किसके, 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो जब मैन का 5 years ago y -5 होगा तो सन का भी तो 5 साल पहले निकालना होगा, तो वो भी x -5 होगा। अब क्या बोल रहा है कि जो 5 years ago मैन वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो मैन जो है वो अपने सन का 7 टाइम्स है, यानी y -5 = x -5 इंटू 7, क्योंकि ये इसका 7 टाइम्स है। ये हो गया y -5 = 7x - 35। तो यहाँ पे y -7x, 7x इधर आएगा, -35 + 5, तो ये हो गया y -7x = -30। ये पहला इक्वेशन हमको मिला, ये पहला इक्वेशन। दूसरा में क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 years ही विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। अब 5 साल के बाद फिर वो अपने सन का थ्राइस हो गया, तो 5 साल के बाद, तो मैन का एज अभी क्या है y है, 5 साल के बाद यानी y + 5 हो जाएगा, 5 ऐड होगा क्योंकि आफ्टर बोल रहा है। तो जब 5 फादर के एज में ऐड होगा तो 5 सन के भी एज में ऐड होगा, यानी ये भी x + 5 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि 5 years ही विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन, तो y + 5 = सन का एज हो गया x + 5, इसके एज का थ्राइस है, यानी इसको इंटू 3 करना होगा।
तो ये हमारा हो गया y + 5 = 3x + 15, और यहाँ से y - 3x = 15 - 5, तो y - 3x = 20। तो ये इक्वेशन 2 से हमें मिला। एक बार इक्वेशन 1 से ये मिला, इक्वेशन 2 से ये लिख। अब लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिला? इक्वेशन 1 से मिला y + 5 नहीं, y - 7x, y - 7x = -30, और दूसरा मिला है y - 3x = 20। तब ये दोनों इक्वेशन को अब ये माइनस करेंगे, प्लस y है तो ये -y, माइनस है तो ये प्लस, प्लस है तो ये माइनस, y कैंसिल, 7x -7x + 3x माइनस होगा 4x = माइनस, ये हो जाएगा 30 है और 20 है, ठीक है, -30 है और ये 10 होगा ना, ये 15 - 5 10 हो जाएगा, यहाँ 10 है तो ये हो जाएगा -40। तो माइनस माइनस कैंसिल, x = 10। तो सन का एज हो गया हमारा 10। अब y का निकालना है, तो एक पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसे पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है? y - 7x = -30, तो y = -30, 7x इधर आ जाएगा +7x, -30 + 7 इंटू x है 10, तो -30 + 70, तो हमारा क्या हो गया 40। तो सन का एज हो गया 10 और फादर का एज हो गया 40।